जितने भी इन्वेस्टर्स को छोटे टिकट साइज में एक प्राइम प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी थी विद गुड रेंटल्स ना, तो मेरी आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। तो किसी भी पॉइंट को आप मिस मत करना, क्योंकि इस टाइप की इन्वेस्टमेंट आपकी बकेट लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट रहेगी, आपको किसी भी टाइप का कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे करना, और बाय बैक के साथ ये इन्वेस्टमेंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो एग्जैक्टली क्या टिकट साइज रहने वाला है, कितनी सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगी, इन सारे पॉइंट्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। स्वागत है आप सभी इन्वेस्टर्स का यूट्यूब के इस चैनल पे। मैं आपकी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट तांशा बेग आप सभी व्यूअर्स के लिए इस चैनल के थ्रू आप तक पैन इंडिया की प्रॉपर्टीज़ की अपडेट को पहुंचाती हूं। तो आप चैनल के साथ बने रहें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर्टीज़ की अपडेट मिलती रहे। जैसा इंट्रोडक्शन में मैंने आपको शॉर्ट रिव्यू दिया है ना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ये वीडियो आज नहीं रहने वाली है। बहुत क्वेरी मुझे रिसीव्ड होती है कि हमें एक छोटे टिकट साइज़ में अच्छी रेंटल वाली प्रॉपर्टी चाहिए जिसमें बायबैक की अपॉर्चुनिटी हो। मतलब अगर हमें किसी भी समय उस फंड को यूटिलाइज़ करना है, हमें उस फंड की नीड है, तो हमें 10 लोगों को अप्रोच ना करना पड़े, ईजिली वो पैसा हमें मिल जाए। तो ये जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट है ना, एग्जैक्टली आपके पैरामीटर्स में फिट बैठती है। तो मैंने इसी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपके साथ काफ़ी बार वीडियोस को शेयर किया था, और काफ़ी कस्टमर की मुझे क्वेरी भी आई थी, लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की थी, और जिन भी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट की है 100% सेफ इन्वेस्टमेंट है, और 10 लोगों को और रेफरेंस भी उन्होंने दिया है। तो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी, पर्टिकुलरली रियल स्टेट भी उसमें से एक ऐसा ही इन्वेस्टमेंट टूल बेसिकली आप बोल सकते हो, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अच्छा एप्रिसिएशन आपको मिलता है, इसके अलावा अच्छे रेंटल्स मिलते हैं। बट देयर आर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट टूल्स इन मार्केट, जिसमें आप अगर पैसा लगाते हो तो उसमें आपको सिक्योरिटी मैं बोलूँगी नहीं मिल पाती है, या फिर चीज़ें रिटर्न में नहीं होती हैं, या फिर बाय बैक का नहीं होता। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट देख लीजिए या गोल्ड देख लो, मेजरली मार्केट के अंदर ये सबसे ज़्यादा इस टाइम पे चल रही हैं चीज़ें। ये जो बिटकॉइन हो गया, या देयर आर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स, तो ना इसमें रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा है। आप आज जो पैसा लगा रहे हो, लेट अस सपोज आपने 100 रुपये लगाए हैं, तो मार्केट अगर ऊपर गई है तो वो 100 आपके 10,000 भी बन सकते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट डाउन जाती है ना, तो वो माइनस में चला जाता है। और रिस्क फैक्टर के साथ साथ ये भी होता है कि कुछ गारंटी नहीं होती है कि ये पैसा कितने समय में बढ़ेगा या फिर आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो लोग म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडीज में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। हायर रेंटल्स नहीं होते हैं, फिर रिटर्न में चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये एक तरीके का आप बोल सकते हो, गैम्बलिंग इसको बोल सकते हो। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो उस चीज़ में, देन तो आप प्लेयर हो, तो आप कर सकते हो। बट अगर आप उतना नहीं चीज़ों के बारे में नॉलेज आपको है, तो फिर आपके लिए ये चीज़ें नहीं बनी हैं। बट इसके अलावा एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप अपना पैसा लगाते हो, आपको बाकायदा पेपर्स मिलते हैं, अग्रीमेंट्स मिलते हैं, इसके साथ साथ 1.5 साल के अंदर ये बाय बैक हो जाता है आपका पैसा। एज इट इज़ जो अमाउंट आपने दिया है वो आपको मिल जाता है, और इसके अलावा 18% का रेंटल इनकम आपको मिलता है। तो मैंने कमर्शियल के रिगार्डिंग भी आपके साथ काफ़ी वीडियोस को शेयर किया है, मैंने रेजिडेंशियल्स भी आपके साथ शेयर किए हैं, और अच्छी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को भी शेयर किया है। बट 18% बहुत कम लोकेशंस पे मिल पाता है। यूजुअली 12% से ज़्यादा रेंटल तो रियल एस्टेट के अंदर है ही नहीं। डिपेंड करता है कि अगर वो कोई ऐसी प्राइम लोकेशन है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, या फिर वो कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, देन यू विल गेट हायर रेंटल। बट ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये सबसे अच्छी चीज़ है कि इंडिया के रिनोन डेवलपर, जो कि आपके NSE BSE में लिस्टेड है, यानी स्टॉक में रजिस्टर्ड है, ओमैक्स लिमिटेड। तो ऑलमोस्ट व्यूअर्स को तो पता चल चुका है मैं किस इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ। जी हाँ, कॉर्पोरेट फंडिंग। तो मैंने ये स्कीम आपके साथ पहले भी शेयर की थी, और मैंने ये भी साथ में बताया था कि ये ना किसी तरीके का स्कैम नहीं है। मुझे बहुत क्वेरी ऐसी भी रिसीव हुई थी कि वाई ओमैक्स, अदर बिल्डर्स क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसको इतना प्रमोट ऐसे कैसे कर पा रहे हो। तो आई टेल यू ये क्यों हो रहा है। क्योंकि फर्स्टली ये कोई स्कैम नहीं है। दूसरी चीज़, ये एक ऐसी फंडिंग है ना जो कि जितने भी ए लिस्टेड कैटेगरी के डेवलपर्स हैं ना, वो सब ये करते हैं। डिपेंड करता है कि कोई हाईलाइट करता है, कोई हाईलाइट नहीं करता है। और बिल्डर जो आपसे पैसा ले रहा है ना, वो अपने ही किसी ना किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट या अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए उस फंड को यूटिलाइज करता है। अब अगर बिल्डर बैंक से
पैसा उठाता है तो उसको हायर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और वो स्लैब बहुत ऊपर चला जाता है। तो इसलिए अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से या मार्केट से वो फंड को यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर प्रोजेक्ट्स। और ओमैक्स की अगर बात की जाए ना तो इतनी पुरानी ओमैक्स रियल एस्टेट की फर्म है, ट्रस्ट के साथ आज 2025 में चल रही है, क्लाइंट बेस बहुत अच्छा है। मोस्टली इंडिया की सिटीज़ और स्टेट के अंदर आपको ओमैक्स के कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। तो एक तो टाइम पे चीज़ें बना के देते हैं, अच्छा प्रोडक्ट बना के देते हैं। और इनकी सबसे ज़्यादा जो ये ओमैक्स जब लाइमलाइट में आए थे ना, मैंने भी अपने चैनल पे बहुत प्रमोट किया था। मेरी तरह मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स ने, चैनल पार्टनर्स ने प्रमोट किया था चांदनी चौक। तो चांदनी चौक में ओमैक्स चौक हमारा एक ऐसा एग्जाम्पल है, मतलब एक तो इतना बढ़िया तरीके से उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया गया है। तो मतलब ओमैक्स ऑलरेडी रजा हुआ है, तो उसको ज़रूरत नहीं है कि वो कोई स्कैम करेगा, कुछ करेगा। तो वो ये जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लाया ना, इसलिए लाया क्योंकि बहुत कस्टमर को वर्चुअल वाली शॉप्स का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। तो उन्हें एक ऐसा कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट चाहिए कि छोटा टिकट साइज़ हो, रेंटल ज़्यादा हो और जब हमें पैसे की नीड हो वो पैसा हम ले लें। तो ये कॉर्पोरेट फंडिंग की स्कीम लाए हैं जिसमें मिनिमम ये आपकी 25 लाख से इन्वेस्टमेंट शुरू होती है। और सबसे अच्छी चीज़ है ये आपकी 1.5 साल की इन्वेस्टमेंट है, पहले 1 साल की थी, अब ये 1.5 साल की होगी है। इसमें आपको 18%, यानी कि जो आपने पैसा दिया है ना उस पर मंथली आपका 1.5% का रेंटल आपको आएगा। और ये बायबैक के साथ इसलिए भी है कि जब 1.5 साल के बाद आप चाहें तो उसको आप रिन्यू करा लो, अदरवाइज ये पूरा पैसा आप एग्जिट कर सकते हो लेके। थर्ड ऑप्शन आपको इसमें मिलता है कि अगर आपको और फंड यूटिलाइज करना है तो आप वो भी इसके अंदर कर सकते हैं। 25 लाख लगाने पे आपको हर महीने 37,500 रुपये का रेंटल आएगा। आपको बाकायदा MOU और कोलेट्रल भी इसको बोला जाता है, तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको मैक्स पेपर्स प्रोवाइड करता है जिसमें बाकायदा आपका सारे क्लॉज मेंशन्ड होते हैं, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपने ओमैक्स को कितने समय के लिए फंड दिया है और आपको कितना रेंटल आएगा, और ये सारे क्लॉज इसके अंदर मेंशन्ड होते हैं। और बाकायदा इसकी 2 कॉपीज़ होती हैं जिस पे आप साइन करते हो, एक एग्जीक्यूट करके कॉपी अग्रीमेंट की आपके पास रहती है और ऑफिस कॉपी ओमैक्स के पास रहती है। इसके अलावा आपको पोस्ट डेटेड एडवांस चेक मिलते हैं और इसके अलावा जो आपने एक प्रिंसिपल अमाउंट पे करा है उसका चेक आपको मिलता है विच इज़ 25 लाख, और मोर देन 25 लाख आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो बाकायदा सारी चीज़ें रिटर्न में मेंशन्ड है, ऐसा नहीं है कि वर्बली ओमैक्स कुछ कमिट कर रहा है, नहीं, रिटर्न में सब कुछ मेंशन्ड है। हर महीने आप ये चेक डालते हो और 1.5 साल के बाद फॉर एनी रीज़न अगर आपको इस फंड की ज़रूरत है तो आप इस फंड को ले लेते हो। तो मेरे साथ इतने मल्टीपल कस्टमर्स एसोसिएटेड हैं, उन्होंने पैसा लगाया है और रेफरेंसेस भी दिए हैं, और हर एक तरीके से ये सेफ़ है क्योंकि ओमैक्स को तो सब जानते हैं, ठीक है। तो एक कैटेगरी का बिल्डर है, कोई भी इसमें किसी भी तरीके का स्कैम नहीं है। आप चाहें तो आप हमारे कालका जी वाले हेड ऑफिस में आके हमसे मीटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीतमपुरा नेताजी सुभाष प्लेस में आके मुझसे मीटिंग करके सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मैंने अपने नोन्स को बहुत इन्वेस्टमेंट कराई है। तो मतलब जो बायर्स कहते थे ना कि छोटे टिकट साइज़ में प्रॉपर्टी हमें चाहिए, ये इस तरीके की इन्वेस्टमेंट है क्योंकि अगर आप देखो तो आप कोई प्रॉपर्टी बाय नहीं कर रहे हो, क्योंकि प्रॉपर्टी में आपको रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, आपका GST पे होता है। अगर कमर्शियल की बात भी करें या रेसिडेंशियल की भी, तो दोनों में ये चीज़ें होती है, इसमें ऐसा नहीं है। बस आपके पेपर्स में ये चीज़ें मैंशनड है बट आपको एक हायर रेंटल मिल रहा है, तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ओमैक्स को तो वैसे ही सब जानते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर्स की मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि कुछ छोटी इन्वेस्टमेंट बताएं। आप देखो FD कराओगे, आपका गोल्ड भी हो गया, इतने रिटर्न्स नहीं है, इसमें आपका एप्रिसिएशन नहीं है, वो अमाउंट तो एज इट इज़ रहेगा आपका, बट आपको उस पर हायर रेंटल मिल रहा है। और जब आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो ना तो आपको उसको एक समय देना पड़ता है, उस टाइम ड्यूरेशन में ना आप एक अच्छा एप्रिसिएशन ले पाते हो और तब आप एग्जिट कर पाते हो। बट अगर कमर्शियल की मैं बात करूँ ना तो कमर्शियल में जो आपका वर्चुअल स्पेस रहता है ना वो ईजिली रीसेल नहीं होता है, उसमें हमेशा प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ों का एक ही समाधान है कि आपको जब बिल्डर बायबैक की चीज़ रिटर्न में देता है ना तो आपको आंख बंद करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। बाकी तो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसके बारे में आपको बताया जाए। और येस, बहुत कस्टमर ये भी पूछते हैं कि हमें क्या प्रोजेक्ट मिलेगा, तो आपकी चॉइस इसमें नहीं रहती है बिकॉज आप तो ओमैक्स को फंड दे रहे हो और उस पर आपको एक रिटर्न मिल रहा है। ये ओमैक्स देखता है कि उनके पास क्या उनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में अवेलेबिलिटी है,
जो वो आपको पेपर्स में मेंशन करके देखते हैं। वो उनका कोई ग्रेटर नोएडा का प्रोजेक्ट भी हो सकता है, दिल्ली का भी कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, चंडीगढ़, अमृतसर, कहीं का भी प्रोजेक्ट हो सकता है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको तो 1.5 साल के बाद अगर एग्जिट करना है तो आप ये पैसा अपना पूरा ले लेते हो, कोई इसमें डिडक्शन नहीं होता है और ईजिली आप उस फंड को फिर कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो। 10 लोगों को आपको अप्रोच नहीं करना पड़ता कि चीज़ को बेच दो, तो एक अच्छी डील है। सो बाकी आपको अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे नंबर शो रहा है ना, मुझसे आपको कनेक्ट करना होगा। आप थ्रू व्हाट्सएप भी मुझसे पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी आप चीज़ें मुझसे पूछ सकते हैं। सो बने रहिए इस चैनल में। अब मैं आपको मिलती हूँ एक न्यू अपकमिंग रेरा वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।